स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच सप्ताह कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो चंद्रमा के गोचर इन परिवर्तन पर आधारित है और नक्षत्रों के भी परिवर्तन पर आधारित है। और प्लानेट 8 प्लानेट को सूर्य, मंगल आदि को कैसे कितने डिग्री पर हैं और किसके नक्षत्र में है, उसको कैसे प्रभावित करता है, इस पे हम गोचर पर आधारित साप्ताहिक राशिफल लेकर आया। मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का एस्ट्रोलॉजर हूं, तो नक्षत्रों पर विशेष मेरा कंट्रोल रहता है, ध्यान देता हूं और नक्षत्रों के माध्यम से फलादेश की कोशिश करता हूं। आपको देखते हैं आपके चंद्रमा कहां गोचर कर रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभ में आपके चंद्रमा उच्च के होके शुक्र के साथ 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये रहेंगे आपके 21 तारीख को दोपहर 1:02 तक यहाँ रहेंगे सप्ताह के प्रारंभ। फिर 2.25 दिन के लिए यहाँ आ जाएंगे, मिथुन राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ रहेंगे आपके मिथुन राशि में 23 तारीख को 3:14 तक रहेंगे। फिर 2.25 दिन के लिए कर्क राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे और ये रहेंगे 25 तारीख को 20:05 तक यहाँ रहेंगे। फिर लास्ट में मघा नक्षत्र में सिंह राशि में चले जाएंगे 1 दिन के लिए सप्ताह के आगे। तो आपके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर है। यहाँ अष्टम भाव में गुरु के साथ युति है, गजकेसरी योग का निर्माण है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट देता है, अपमानित करता है, मानसिक संतुलन खराब करता है, बेवजह लोगों से विवाद और तनाव देता है और अपनी को गलत ही आप साबित होते हैं, सही नहीं होते हैं। आप झगड़ा नहीं चाहते तब भी भूल के आपसे झगड़ा हो जाता है। तो आपको बहुत शांति से अपना ये 2.25 दिन का सप्ताह का, क्योंकि पूरे महीने में जब यहाँ पे अष्टम भाव में गोचर होता है तो आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलते ही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के मध्य में अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर है। अब हम नक्षत्रों को देख लें कैसे गोचर हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र में 21 तारीख को रात को 2:09 तक, मृगशिरा में 21 तारीख को 23:59 तक, आद्रा में 22 तारीख को 22:14 तक, पुनर्वसु में 23 तारीख को 20:58 तक, पुष्य में 24 तारीख को 20:15 तक, अश्लेषा में 25 तारीख को 20:05 तक, मघा में 26 तारीख को 20:27 तक रहेंगे। प्लैनेट की स्थिति है नक्षत्रों में। अब सूर्य आदि की 20 तारीख को कितने डिग्री पर है, कौन से नक्षत्र में, इसको भी देख लें क्योंकि ये भी बहुत प्रभावित करती है। आपके सूर्य 5 डिग्री का है अश्विनी नक्षत्र में, मंगल 13 डिग्री का है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, बुध 12 डिग्री का गोचर कर रहा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में ही गोचर कर रहा है। तो बुध को चलाने वाला कौन है, शनि है। गुरु अपने ही नक्षत्र में चल रहा है तो गुरु बहुत पावरफुल हो गया है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र भी 23 डिग्री के चल रहे हैं गुरु। शुक्र 1 डिग्री से भी कम डिग्री के हैं और कृतिका सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि अपनी ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बहुत दिन से गोचर कर रहे हैं और 13 डिग्री के शनि गोचर कर रहे हैं। राहु 12 डिग्री के अपनी ही नक्षत्र सप्तभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 12 डिग्री। ये सारी स्थितियां क्या बताती हैं, अभी इन दिनों में 4 प्लैनेट, बड़े प्लैनेट अपने ही नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। जैसे केतु मघा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है और राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर, यानी राहु केतु जब अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो पावरफुल बहुत ज्यादा होता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आदमी को जीनियस बनाता है और राहु का जहां प्लेसमेंट है उसके प्रति उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, उसकी डिजायर बहुत होती है। और केतु जहां बैठ जाता है जैसे वहां से उसकी व्यक्ति की डिटैचमेंट बहुत है। अब मैं आपको केवल राशि पर आधारित ये राशिफल बताता हूं, हर व्यक्ति के प्लैनेट्स अलग होते हैं और उसको उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है, राहु का सब लॉर्ड कौन सा है, उस पर आधारित होता है। तो पत्रिका का विश्लेषण कराना बहुत ही अलग होता है। ये तो एक बड़ा सा 12 राशियां हैं, 140 करोड़ है हिंदुस्तान की आबादी, उसको डिवाइड कर दो, सब पे थोड़ा बहुत असर करता है। चंद्रमा का जो नेचर है 4, 8, 12 पे वो बहुत सारा नकारात्मक करता है, उससे थोड़ा सा प्रभावित करता है, लेकिन 100% रिजल्ट आपकी पत्रिका देखने से ही होता है। अब हम देखें तो ये 4 प्लैनेट देख रहे हैं, गुरु भी अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इस सप्ताह कैसा रहेगा, कौन कौन सी डेट आपके लिए शुभ है, कौन सी अशुभ है, ये भी देख लें। तो आपके लिए 21, आपके लिए कोई भी डेट शुभ नहीं है और 21, 22 और 23 आपके लिए काफी नेगेटिव रिजल्ट लेके आ रही है। तो 21, 22, 23 तारीख को कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको नुकसान हो इस सप्ताह।
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी मैरिज लाइफ, कैसी रहेगी लव लाइफ, कैसी रहेगी आपकी व्यापार की जिंदगी, और कैसी रहेगी नौकरी, और कैसी रहेगी धन की स्थिति, इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। फिर उपाय देखेंगे कि वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें जिससे 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का सप्ताह उनके लिए सुखद बने। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को देखते हैं। आपके लग्न में ही शुक्र देख रहे हैं और चंद्रमा का भी गोचर है, उच्च का होके नीच राशि को देख रहा है चंद्रमा। तो सप्ताह के प्रारंभ में यहाँ नीच राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, शुक्र तो आपके इमोशंस को बढ़ा रहा है, प्यार को बढ़ा रहा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में अचानक से प्रॉब्लम होगी, मानसिक तनाव होगा, सर्दी, जुकाम, खांसी और अपने ससुराल पक्ष से विवाद को स्थिति बनाता है। तो यह स्थिति आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह के प्रारंभ में जब यहाँ रहेंगे तो वृषभ राशि में रहेंगे तो आपको खराब रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि में भी खराब चला जाएगा क्योंकि अष्टम भाव में आपको स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता ही है। तो ये आपका सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। नवम भाव में भी चंद्रमा का गोचर इतना अच्छा नहीं करता है, 10वें भाव में होता है। सप्ताह पूरा सप्ताह ही आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब हम देखते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा शुक्र जैसे दो प्लैनेट आपके अच्छे हैं। तो आपके जो जीवन साथी जो हैं वो आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो रोमांस के बारे में आप सोचते हैं वही परिणित होगी और आपके जीवन साथी का इस सप्ताह पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा, सामाजिक समारोह में भाग लेंगे और वहां आपके ड्रेस सेंस और आपके ऑर्नामेंट्स की काफी प्रशंसा होगी। अब हम देखें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। प्रेम संबंधों के मामले में वृष भाव राशि बुध नीच राशि में बैठे हैं, तब पंचम भाव में शनि जैसे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठे, मंगल जैसे बोर्ड बैठे, तो प्रेम संबंधों लेकर काफी कंट्रोवर्सी की बातें होंगी, कुछ अच्छी चीजें कुछ खराब चीजें। शनि का बैठना, बुध का बैठना, एक साथ दो दो प्रेम संबंधों में चल रहे हैं और दूसरे प्रेम जिससे प्यार करें उसको दूसरे की तारीफ करेंगे तो उससे आपके विवाद और तनाव इस सप्ताह हो सकता है। आप एक साथ दो नावों में सवार हैं और एक दूसरे को बता रहे कि उसकी ऐसी आदत है, इसकी ऐसी आदत है। तो यह स्थिति आपको लव लाइफ के लिए इस सप्ताह काफी नेगेटिव है और कुछ आप खुद ही ऐसा काम करेंगे जिससे विवादित बन जाएंगे। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा प्रेम संबंधों को लेकर संयम बरतने की आपको आवश्यकता है। व्यापार कैसा रहेगा। व्यापार का स्वामी आपके शुक्र है जो अपने ही भाव में बैठा है। व्यापार के सिलसिले में आपकी यात्राएं हो सकती हैं, छोटी यात्राएं हो सकती हैं क्योंकि चंद्रमा का गोचर भी 9th हाउस से हो रहा है। तो यह स्थिति आपको व्यापार भी सुखद रहेगा। व्यापार के सिलसिले में जो यात्राएं होंगी अच्छी रहेंगी और आपके व्यापार के नए सौदे सप्ताह होने की संभावना, नए व्यापारिक क्षेत्रों में जाने की संभावना है, नए चीजों का व्यापार करने में आपका मन बनेगा। यह सप्ताह व्यापार की दृष्टि से अच्छा कह सकते हैं। अब नौकरी को देखते हैं। नौकरी का स्वामी सूर्य है जो उच्च का होकर आपके पंचम भाव में बैठा है, तो यह आपको बहुत ही लाजवाब बना रहा है। सूर्य का उच्च का होकर छठे भाव में बैठना आपके नौकरी क्षेत्र में आपकी कार्यों की प्रशंसा की जड़ी लग जाएगी। इस सप्ताह आप जो काम करेंगे, आपने गलत भी काम कर दिया क्योंकि इसने बहुत सही काम किया है। तो यह सप्ताह नौकरी के लिहाज से आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम है, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। इस सप्ताह आपको नौकरी में बहुत दबदबा रहेगा और यह 1 महीने तक आपके लिए बना रहेगा। तो आपको अपने बॉस से कोई अलग से कुछ प्राप्त करना है कि ये मेरे को चार्ज दे दिया जाए, मेरे को ये काम दिया जाए, मेरे इस काम को कम कर दिया जाए। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस सप्ताह नौकरी में हो सकती है आपकी, और आपकी डिजायर फुलफिल इस सप्ताह नौकरी के सिलसिले में बहुत ही सुखद सप्ताह कह सकते हैं। आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन के मामले में गुरु सप्ताह अपनी 7th दृष्टि से देख रहे हैं आपके धन भाव को, धनु राशि को ही देख रहे हैं, तो पैसे का फ्लो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु अपने आप में धन का कारक भी है और सौम्य ग्रह का कारक है। गलत पैसा नहीं आता है। गुरु जब अच्छा होता है तो आपके पास जो भी पैसा आएगा वो सौम्यता लेकर आएगा, पावरफुल होकर पैसा आएगा, उसकी शुद्धता बहुत होगी। तो इस सप्ताह आर्थिक रूप से आपका सप्ताह काफी सुखद है। इस सप्ताह आपको आर्थिक रूप से अचानक से फायदा होगा, रुका हुआ पैसा मिल जाएगा और कई स्रोतों से, विशेष रूप से आपके मित्रों से आपको पैसे का सहयोग मिलेगा और धन लाभ कराने में सहायक बनेंगे।
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चर्चा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें जिससे यह सप्ताह उनका अच्छा जाए? आपको नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाना है, बजरंग बाण का पाठ करना है नियमित रूप से, और शाम को जाएं मंदिर और सूर्यास्त के बाद जाएं। चमेली के तेल का दीपक, 4 बाती वाला दीपक निश्चित रूप से जलाएं तो आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां इस सप्ताह खत्म हो जाएंगी, उड़न छू हो जाएंगे और आपका सप्ताह अच्छा जाएगा। नमस्कार।